भगवान कृष्णा को किस तरीके से पोकली से बांधा गया है। माता यशोदा ने नटखट जो कृष्ण कन्हैया थे इनको ये से बांधा था। द्वापर काल 5000 से भी प्राचीन यहाँ का इतिहास रहा है। कृष्ण कन्हैया की ब्रिज की नगरी है। यहाँ के कण कण के यहाँ की रज रज में कृष्ण बसते हैं, जिन्होंने इस नगरी को, वृंदावन की नगरी को, जहाँ कई लीलाएं की, रास रचाए। चौरासी खंबा में भगवान कन्हैयालाल के दर्शन करने के बाद श्री राधा दामोदर मंदिर उखल बंधन, जहाँ पे उखल बंधन हुआ था, ये प्राचीन मंदिर उखल बंधन मंदिर तो मैं दर्शन कराने वाला हूँ। पुरानी गोकुल महावन जिसको कहा जाता है। तो ये देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। ये वो स्थान है, यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बंधन किया था। बंधन का आप समझते हो, जो कृष्ण को उखल से बांधा था। ये दर्शन आप लोग करते हैं। ये सामने में आप लोग देखते हैं, ये प्राचीन उखल इसी स्थान पर था। इसी स्थान पे उखल था, वो उखल लकड़ी का था। और ये उखल आप लोग देखते हैं, वो पत्थर का बना हुआ है। उसी जैसा प्रतीक उखल है। आज भी भगवान यहाँ बंधे हुए हैं रस्सी से। हाँ, बंधे क्यों हैं इसका भी कारण है, क्योंकि भगवान माखन का चोरी करते थे गोपियों से। गोपियाँ शिकार लेके आई थी, देख तेरे कृष्ण ने हमारा माखन चोरी किया, गाय को खोल दिया, बछड़े को खोल दिया। तो यशोदा मैया को बहुत क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया था। तो भगवान को आज उखल से बंधन कर दिया। तब भी नहीं बांध पाई थी यशोदा मैया, नहीं बांध पाई थी, क्योंकि यशोदा मैया अहंकार से, उनके अहंकार था। जब अहंकार दूर होगा तो जब भगवान खुद अपने हाथों से बंधे थे। यशोदा मैया कितना भी रस्सी ले आई थी, गाय का भी रस्सी लिया, ब्रजवासियों के घर से रस्सी भी ले आई थी। तो जितना भी रस्सी लेके आई थी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गया था। कितना? 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गया था। पंडित जी बता रहे हैं, जैसे भगवान नटखट थे, माता यशोदा उनको बांधने की कोशिश करती तो हर बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी। तो उनके अंदर में क्या अहंकार था, क्रोध के गुस्से से बांध रही थी। तो भगवान बोलने लगे, माँ तुम मुझे नहीं बांध पाओगी, क्योंकि आपके अंदर अहंकार है। पहले अहंकार को दूर करिए तो आप मैं बांध पाऊँगा। तो हाँ, यशोदा मैया जो प्रेम की बंधन की रस्सी थी, वो राधा रानी के नाम से लेके आई थी। भगवान उसी रस्सी से खुद अपने हाथों से बंधे थे। बंधे क्यों थे, इसका भी एक रीजन है, इसका भी कारण है। इस सामने में 2 प्रतिमा देखते हैं, ये कुबेर के 2 पुत्र थे। इन्हीं का नाम क्या था? नल कुबेर मणिग्रीव। जो आप सामने में देख रहे हो, ये कुबेर के पुत्र थे। इन्हीं का नाम था नल कुबेर मणिग्रीव था। ये कुबेर पुत्र के भंडारी राजा के पुत्र थे। एक दिन मंदाती नदी में स्नान कर रहे थे, निर्भ होके, वस्त्र होके। उन्होंने अपने शरीर पे कपड़े नहीं पहने थे। उन्होंने क्या मदरा पान किया था। क्या किया था? मदरा पान किया था। तो हाँ, देवलोक से नारद जी आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने ये दृश्य देखा था, तो वरुण देवता का भी अपमान किया था और नारद जी का अपमान किया था। तो नारद जी को देखकर हंसने लगे, देख के हंसने लगे। तो नारद जी को गुस्सा आया। उन्होंने ये सोचा, ये मेरा अपमान कर रहे हैं, कुबेर पुत्र के भंडारी मेरा अपमान कर रहे हैं। कि नारद जी को गुस्सा आया तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ जैसा बुद्धि है, तुम भगवान के घर के आंगन में 2 वृक्ष बन जाओ। तो कुबेर के 2 पुत्र थे, मैंने आपको बताया, नल कुबेर और मणिग्रीव। यहीं भगवान के घर में 2 वृक्ष बने थे। श्राप के कारण, तो आप देख सकते हैं, जो श्राप लगा था उसी के कारण पंडित जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। वो वृक्ष का रूप इन्होंने ले लिया और सामने ही उखल से बंधे श्री कृष्ण की आज की प्रतिमा आपको दिखाई देती है। तो उन्होंने बोला, जो उनको श्राप मिला था, जब उनका नशा दूर हुआ तो नारद जी से क्षमा अर्चना मांगी। हे नारायण, जो आपने हमको श्राप दिया है, हमारा मुक्ति उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी ने उनको बतलाया, आप द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। जब चोरी चकारी करेंगे, माता यशोदा इनको उखल से बांधेगी। जब भगवान उखल को खींच के लाएंगे तो आप 2 पेड़ों में फंसाएंगे तो पेड़ जमीन पर गिरेंगे। कृष्ण का चरण स्पर्श करने से जो वृक्ष आपके से लगेंगे ना, कृष्ण के चरण स्पर्श, तो वृक्षों का उद्धार हो जाएगा। तो इनका नाम पड़ा था यमला अर्जुन। वो आज भी यहाँ भगवान बंधे हुए। ये उखल है, देखो प्राचीन उखल, ये प्राचीन भगवान उसी जैसा प्रतीक है, प्राचीन उखल जैसा प्रतीक है। उस समय लकड़ी का उखल था, कलयुग में पत्थर का उखल बना हुआ है। तो यशोदा मैया ने भगवान को इसी रूप से बांधा था, ये उसका प्रतीक है। यहीं कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। दामोदर समझते हैं? दाम माने होता है रस्सी, उदय माने होता है पेट। यहीं भगवान कृष्ण को नाम दामोदर पड़ा था। ये संस्कृत वर्ण का शब्द है।
तो मैंने आपको बताया ना, संस्कृत शब्द का वर्ड है, इसको बोला जाता है दामोदर। दामोदर। हाँ, यहाँ भगवान को, कृष्ण को बंधन किया रस्सी से, यहीं कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा था। और ये दामोदर मास का लास्ट लीला है। लास्ट लीला जो कार्तिक के नवंबर के महीने में आती है। एक महीने का दीपदान होता है इधर। जो भक्त लोग आते हैं 84 का परिक्रमा करते हैं, यहाँ भगवान के घर में दीपक जलाते हैं, उनके घर में कभी अंधकार दूर होता है, प्रकाश का रोशनी होता है। और लक्ष्मी का आगमन भी। हाँ, लक्ष्मी का आगमन भी होता है। और यहीं कार्तिक दामोदर मास व्रत करने का भी फल मिलता है। जो भी आप करते हैं उसका भी व्रत करने का, एक भागवत कराने का भी फल मिलता है। बोलिए दामोदर भगवान की जय श्री राधे। और ये इस्कॉन वाले के, इस्कॉन जो मंदिर वृंदावन में जो इस्कॉन मंदिर है ना, दूर से भक्त लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, ये उनके गुरु हैं। ये श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत हैं। और ये सामने में आप लोग देखते हैं, सुनिए दिखाइए, सामने में आप लोग देखते हैं, ये जो वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। ये वही वृक्ष है जहाँ पे भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने बांधा था, और यहीं से वो इसको खींच के लाए थे। द्वापर कालीन जो वट वृक्ष है, तो आप देख सकते हैं। और पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में बताया है। और थोड़ी सी जानकारी है हमें, जो 84 खंबा हमने उसके आपको दर्शन करवा दिए हैं, उसके बारे में पंडित जी बताएंगे कि 84 खंबा का क्या रहस्य है। 84 खंबे का ये रहस्य है, जो भक्त लोग ब्रज 84 को पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं, कोई शरीर के कारण नहीं कर पाता है, कोई पैसे के कारण नहीं कर पाता है, कोई समय के कारण नहीं कर पाता है। ये 3 चीज़ होता है। जो यहाँ भक्त लोग आते हैं, गोकुल में नंद बाबा के महल में 84 खंबा लगा हुआ है। ये 84 खंबा आप लोग देखते हैं, ये द्वापर युग का लगा हुआ है। आप 80 खंबा देखोगे, देवताओं का कारीगर कौन था? विश्वकर्मा जी था। उन्होंने 80 खंभों का निर्माण किया था। और 4 खंबा आप लोग देखोगे, द्वापर युग का 4 खंभों का आपको देखने को मिलेगा। हमारा 4 युग कौन सा है? पहला सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 4 खंबा ब्रह्मा जी ने स्वयं भूमलोक से लगाए थे। आप कितना भी 84 खंभों का गिनती करोगे, 84 खंभों का गिनती करोगे, कभी कैसे होगा, 82 होगा, 83 होगा, 86 होगा, आप कितना भी गिनोगे मगर 84 गिनती भी नहीं आएगा। पंडित जी, एक मैं बीच में प्रश्न है कि जो 84 खंबे हैं, या माता यशोदा माखन वहीं पे मथती थी, वहीं पे, और वहीं पे वो माखन चोरते थे, और वहीं पे वो जो घी के निशान है माखन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये वो देखो, ये सारी लीला नंद भवन में हुई थी। भगवान ने माखन का चोरी किया था, जो गोपियों से माखन चुरा के खाते थे। भगवान जो खम्बा आपने दिखाया वो आपने चिकनाट था, उसी खम्बे के नीचे भगवान माखन खाते थे। भगवान कभी माखन खाते थे, कभी हाथी धोया करते थे, क्योंकि भगवान खम्बों से पहुँच जा करते थे। जहाँ आप लोग खम्बों देखोगे, जहाँ भगवान के हाथ पहुँचते थे, वहीं आपको खम्बा चिकना देखने को मिलेगा। देखो, ब्रज में मैंने आपको बताया 4 वस्तु प्राण है। कभी आप लोग जाओगे, फर्स्ट पे पड़ेगा गोवर्धन, जो श्री कृष्ण भगवान ने कन्याकुली से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। दूसरा है यमुना जी, जो वसुदेव जी भगवान को लेकर आए थे। तीसरा है ये ब्रजभूमि, पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस बसा हुआ है। चौथा है नंद बाबा का महल। ये भगवान के टाइम का ये 4 चीज़ प्राचीन है। तो पंडित जी, जो नंद बाबा का महल है, वहीं से माखन चुरा के ला के यहाँ पे खाते थे, यहीं पे माखन बनाते थे, या यहीं पे वो खेलते थे, या यहाँ पे वो रहते थे? 84 जो खंबा है कृष्ण कन्हैयालाल, ऐसा है। देखो, ये तो भगवान का रहने का घर था। जो ग्वालबाल लोग के साथ भगवान माखन का चोरी करते थे, गोपियों से माखन चोरी करके लेके आते थे। ग्वालबाल लोग भी खाते थे और भगवान भी खाते थे। यही सब भगवान के घर की लीला है। जो भगवान कृष्ण कन्हैयालाल नंद महल से रमन रेती में गाय चराने आते थे, उसी वक्त शायद वो माखन चुरा के लाते थे। और ये जो 84 खंबा है, इसी जगह पे आके वो अपने ग्वालों के साथ बैठ के माखन खाया करते थे। और उनकी चोरी पकड़ी जाती थी। बच्चे थे, नटखट थे, सबसे नटखट थे। उनकी शैतानियों की वजह से सब परेशान थे। नंद के गांव के यहाँ की जो नंदवासी थे, माता यशोदा के पास जाते थे, नंदी बाबा जाते थे, शिकायत लेके जाते थे। इतने नटखट बाल गोपाल भगवान विष्णु के जो 8वें अवतार के रूप में, कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो वही भगवान विष्णु कृष्ण कन्हैयालाल ने बचपन में ऐसी लीलाएँ की। और वो जैसा पंडित जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो आप अगर आते हैं तो नंद महल के दर्शन करने वाला रमन रेती आता है, जहाँ वो रमन करते थे, गाय चराते थे। उसके बाद 84 खंबा का जो रहस्य है, इसको मंदिर को देखिए। बहुत 4 धाम की यात्रा जैसे पुण्य आपको यहाँ पर मिलेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पंडित, आप कभी गोकुल में आओ, पहले रमन रेती का दर्शन करो, जो भगवान ने ब्रज की रज में भगवान ने लोट लगाया। जो भी भक्त लोग आते हैं, ब्रज की रज में लोट लगाने से हमारे शरीर में जो भी कष्ट है, पीड़ा है, ब्रज की रज लगने से सारी पीड़ा दूर होती है। सेकंड में पड़ेगा नंद भवन 84 खंबा, वो तो भगवान का रहने का स्थल है। पहले नंद भवन का भी दर्शन करो, उसके बाद में आप लोग आओगे। नंद भवन के पीछे प्रांगण में क्या है? उखल बंधन।
यहाँ भी दर्शन करना भी जरूरी है। यहाँ दामोदर लीला मैंने आपको वीडियो में आपको बताया था, यहाँ दर्शन किसी भी स्थान को ना छोड़े। हाँ, किसी भी स्थान को ना छोड़े। इसके बाद जाओगे नेक्स्ट, इसके बाद पड़ेगा ब्रह्मांड घाट, जो यहाँ भगवान ने मिट्टी खाया था। महान रूप में भगवान ने गाय चढ़ाया था, गाय चढ़ाने के बाद ग्वाल वालों के साथ मिट्टी खाया था, मुख पाड़ के विश्व ब्रह्मांड घाट का दर्शन कराया था। उसके बाद जाओगे चिंतारण महादेव, चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया चिंतारण महादेव, जहाँ यशोदा माता की चिंता को दूर किया यशोदा मैया ने, वो भी मंदिर आपको देखने को मिलता है। ये 4 गोकुल में पॉइंट पड़ते हैं। चारों मंदिर का दर्शन करने से आपको ब्रज 84 को यात्रा करने का फल मिलता है। जय श्री राधे। जी, पंडित जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जहाँ ब्रह्मांड घाट पे जब हम चलने वाले हैं, वहाँ पे जो नटखट बाल गोपाल थे वो वहीं पे बैठ के मिट्टी खा लेते थे। आज के बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते थे, कोई बढ़ते खाते, कुछ शैतानी करते थे। तो उसी में एक मिट्टी के दाने से उन्होंने जो मुँह खोला तो उसमें ब्रह्मांड दिख गया है ना। जी जी। ब्रह्मांड के जो भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन हुए मुँह खोलते ही। जैसा है यशोदा मई, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाया, यशोदा मई जो कृष्ण भगवान ने मुख पड़ा तो विश्व ब्रह्मांड घाट का दर्शन कराया था। यशोदा मैया चकित रह गई थी, मेरे लाल के मुंह में सारा विश्व ब्रह्मांड घाट कैसे है? ये कोई चमत्कार है, ये जो मालूम नहीं है, हमारे घर में अवतार लिया है। और ये कि यहाँ से निवेदन है, गोकुल में आप लोग आओ तो यहाँ 2 गोकुल पड़ता है। पहला पड़ेगा श्रीमद गोकुल, वो नया गोकुल है, बल्लभाचार्य जी का बसा गोकुल है। कभी भी आप लोग आना तो किसी से पूछना 84 खम्बा नंद बाबा का महल। और यहाँ 2 भी उखल है, 2 उखल है, प्राचीन श्री राधा दामोदर उखल मंदिर, ये 84 खम्बे के मंदिर के पीछे प्रांगण में है। ये बात का जरूर ध्यान रखना है। तो दर्शकों आप देख रहे हैं पुराना जो गोकुल है, पंडित जी कह रहे 84 खम्बा, मैप पे भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्राचीन द्वापरकालीन यादों को सजोए हुए ये यहाँ की जो 84 खम्बा क्षेत्र है। तो यहीं पे आप उखल बंधन के सबके आपको दर्शन होते हैं। और एक छोटी सी चीज़, तो ब्रह्मांड घाट के पे मिट्टी खाई थी, तो यशोदा मैया ने जब माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल ने मुँह खोला, देखा तो ब्रह्मांड दिखा, तो आश्चर्यचकित रह गई कि साक्षात हरि नारायण ने हमारे घर में उतार लिया। जय श्री कृष्णा। एक वीडियो क्लिप बना इसका लगो। अगर कोई भी जानकारी लेना चाहो, मैं आपका नाम भी दे दूँगा, मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, जिससे से आप लोग मुझसे संपर्क कर सकें। मेरा नाम गोपाल शर्मा, यहाँ का सेवा पुजारी हूँ। कोई भी आपको जानकारी लेनी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 8630660479। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कोई भी जानकारी लेना चाहो मुझसे ले सकते हो। राधे राधे। पंडित जी ने इनके नंबर भी दे दिए हैं आपको, कांटेक्ट नंबर। अगर आप इधर आते हैं तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उखल बंदल के आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे, बहुत ही अच्छे, और व्यक्तित्व इनका बहुत ही हेल्पिंग, इनका जो नेचर है, आपको सारी जानकारी देंगे बिना किसी आपको परेशान हुए। सारी आपकी ये व्यवस्था कैसे क्या करनी है, कहाँ आपको आगे से आगे देखना है। तो पंडित जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे।